चंद्रयान 2 के सिर्फ 4 साल बाद ही चंद्रयान 3 अपने सफर पर निकल चुका है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 23 अगस्त की शाम 5:47 पर वो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट यानी कि सेफ लैंडिंग करेगा। लेकिन इन सब के बीच चंद्रयान 3 मिशन को लेकर कई तरह के अहम सवाल उठ रहे हैं, जैसे चंद्रयान 3 की यात्रा क्यों खास है, मिशन को पहुंचने में 40 दिनों का वक्त क्यों लग रहा है और सबसे जरूरी कहां पहुंचा है चंद्रयान 3। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब अपने आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि इसरो का पिछला मून मिशन चंद्रयान 2 अपने आखिरी दौर में फेल हो गया था, लेकिन चंद्रयान 3 के साथ ऐसा ना हो, इसलिए वैज्ञानिकों ने इस पर खास ध्यान दिया है। चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने के लिए इसमें एडवांस्ड इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है। जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था, उन पर फोकस किया गया है। वो सब कुछ किया गया है जिससे चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सेफ लैंडिंग हो सके। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल के पास लैंड करेगा। यहाँ साउथ पोल का नाम सुनकर आप में से कईयों के माइंड में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर साउथ पोल ही क्यों। एक्चुअली चंद्रमा के साउथ पोल पर ऐसे कई गड्ढे हैं जो अपने आप में काफी अनोखे हैं और इसके पीछे वजह है सूरज की रोशनी। जी हाँ, यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है। चंद्रमा के साउथ पोल के कुछ गड्ढों पर अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुँची है। ऐसे में ये पॉसिबल है कि यहाँ का तापमान 203 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। साथ ही नॉर्थ पोल की तुलना में चंद्रमा का ये हिस्सा काफी बड़ा भी है। हमेशा अंधेरे में होने के कारण वैज्ञानिकों ने यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी की मौजूदगी होने की संभावना जताई है। वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के जरिए वहाँ कई चीजों की स्टडी कर पाएंगे और वहाँ के एटमॉस्फेयर को समझ पाएंगे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि चंद्रमा के इस हिस्से पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंचा है। यानी अगर भारत साउथ पोल पर सेफ लैंडिंग करता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। अब यहाँ जिन लोगों के मन में ये सवाल है कि इन सब चीजों से भारत को क्या हासिल होगा, इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बता देगा कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहाँ चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा और ये भरोसा ही भारत में कमर्शियल बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर साल 2008 में इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद पर अपना चंद्रयान 1 मिशन भेजा था, जिसने चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया था। लेकिन दुख की बात यह है कि उस समय दुनिया ने इसरो की बात पर यकीन नहीं किया था। लेकिन सालों बाद जब नासा के वैज्ञानिकों ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि चांद पर पानी मौजूद है, तब इसरो का डंका बजने लगा। चंद्रयान 1 मिशन के 10 साल बाद साल 2019 में इसरो ने चांद पर अपना चंद्रयान 2 मिशन भेजा, लेकिन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी होने की वजह से ऐन वक्त पर उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई और ग्राउंड स्टेशन से उसका संपर्क टूट गया, जिसके बाद इसरो के चंद्रयान 2 मिशन को फेल माना गया। हालांकि ये मिशन पूरी तरह फेल नहीं हुआ था। दरअसल चंद्रयान 2 के हार्ड लैंडिंग की वजह से सिर्फ उसका 5% हिस्सा ही प्रभावित हुआ था, जिसमें उसका रोवर और लैंडर था जो उस समय क्रैश हो गया था। लेकिन उसका ऑर्बिटर अब भी चंद्रमा के ऑर्बिट में मौजूद है। वो लगातार चांद के चक्कर काट रहा है और समय समय पर इसरो को चंद्रमा की जानकारी दे रहा है। कुछ दिन पहले चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रमा के बाहरी वातावरण में प्लाज्मा डेंसिटी की मौजूदगी के सबूत दिए थे। अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिक यही मानते आए थे कि चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन चंद्रयान 2 ने उन्हें गलत साबित करते हुए चंद्रमा के बाहरी मंडल में आर्गन 40 गैस को खोज निकाला है। इसलिए अब चांद को और करीब से जानने के लिए, उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए और अपने मिशन को 100% सफल बनाने के लिए इसरो ने अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है। अगर सब कुछ सही रहा तो कुल 40 दिन की यात्रा के बाद चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। अब यहाँ एक सवाल जो शायद आपको परेशान कर रहा हो कि चंद्रयान 3 को चांद पर पहुँचने में आखिर 40 दिन का वक्त क्यों लग रहा है, तो दोस्तों इसका जवाब है बजट। देखा जाए तो धरती से चांद की दूरी 3.83 लाख किलोमीटर है और ये दूरी सिर्फ 4 दिन में ही पूरी हो सकती है, लेकिन तब जब हम अपने यान को सीधे चंद्रमा पर भेजेंगे। लेकिन यहाँ इसरो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इतना बजट नहीं है। बजट कम होने की वजह से हमारे अंतरिक्ष यान में फ्यूल की मात्रा सीमित रखी जाती है।
ऐसे में अगर उसे सीधे किसी अन्य ग्रह पर भेजा जाएगा तो मिशन पूरा होने से पहले ही सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इसरो के पास नासा की तरह बड़े और पावरफुल रॉकेट भी नहीं है जो चंद्रयान को डायरेक्ट चंद्रमा के ऑर्बिट में डाल सके। ऐसे रॉकेट बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगेंगे। इसलिए इसरो अपने यान को अर्थ के मोशन और उसकी ग्रेविटी की मदद से आगे बढ़ाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम चलती हुई बस से उतरते हैं तो हम आगे की दिशा में दौड़ते हैं। पृथ्वी जिस गति में अपनी एक्सिस पर घूमती है उसी का फायदा यहाँ उठाया जाता है और अपने यान को आगे बढ़ाया जाता है। 5 अगस्त 2023 को जब चंद्रयान 3 चांद की पहली ऑर्बिट में पहुंचा था तब उसने चांद की सतह की पहली पिक्चर भेजी थी। 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर की रात में करीब 2 बजे आखिरी बार डी ऑर्बिटिंग की गई, जिसके बाद लैंडर चांद के बेहद करीब पहुंच गया। 23 अगस्त की शाम 5:45 पर चंद्रयान 3 साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद यान का रोवर लैंडर मॉड्यूल से बाहर आएगा और अपने पेलोड APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से चांद की सतह की स्टडी करेगा। वो डेटा कलेक्ट करेगा कि क्या चंद्रमा की सतह मनुष्य के रहने के लिए उपयुक्त है, क्या वहाँ का पानी पीने योग्य है, वहाँ के एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस और मिनरल्स मौजूद हैं। इन तमाम डेटा को कलेक्ट करने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर उसे सीधा लैंडर के पास भेजेगा और फिर लैंडर उस डेटा को अर्थ पर इसरो में सेंड करेगा। इस तरह से इसरो में बैठे हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रमा से जुड़ी हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको बता दें, चंद्रयान 3 के मिशन को खास बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने उस पर कई तरह के इक्विपमेंट्स को फिक्स किया है, जिसमें सेइसोमीटर भी शामिल है ताकि इसकी हेल्प से चंद्रमा की सतह पर आने वाले अर्थक्वेक की वेव्स को मापा जा सके। वैज्ञानिक इस तरह की टेस्टिंग से चांद की सतह के तापमान और वहाँ के एटमॉस्फेयर में मौजूद अन्य एलिमेंट्स को भी जान सकेंगे। इसके अलावा चंद्रयान 3 पर एक ऐसा इक्विपमेंट भी लगा है जिससे हमारे वैज्ञानिकों को छोटे ग्रहों और हमारे सोलर सिस्टम के बाहर स्थित उन प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना आसान हो जाएगा जहाँ जीवन संभव है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार हमारा चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नेहा आगरकर को दे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।